अस्सलाम वालेकुम। मैं 25 जून की कॉल लेकर आपके साथ हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए KC 100 इंडेक्स। चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। आज के सेशन को देखिए, काफ़ी वेवी सी सिचुएशन रही। 34,103 34,077 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, हालांकि 3-4 अटेम्प्ट थी मगर सस्टेन नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने लास्ट कॉल में कहा था कि अभी थ्रेट ओवर नहीं हुआ है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने बावजूद 2 बुलिश सेशंस के यही कोशिश की थी समझाने की, और बुल्स ने जो है 34,157 के लेवल को एज अ हाई टेस्ट किया है, मगर लास्ट आवर में जो स्लाइड है हाई से वो बड़ी मुतासर कुन है और बिल्कुल एक फ्री फॉल सिचुएशन है, और वो नीचे आके मेरे ख्याल में 33,996 तक वो आई थी, और उसके बाद फिर जो एवरेज क्लोजिंग हुई तो उसमें 34,035 पे क्लोजिंग हो गई और मार्केट 18 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई। जो लास्ट आवर की सिर्फ स्लाइड थी वो 165 पॉइंट की थी, और आपको पता है हम लिमिटेड रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो 165 पॉइंट तकरीबन बड़ी स्लाइड है, और वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में बहुत थोड़े से ज़्यादा थे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। 6.22% वॉल्यूम ज़्यादा था। अगली स्लाइड पे हम आ गए हैं और इसमें हम फॉरेन एंड लोकल इन्फ्लोस की पोजीशन देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं स्टिल सेलर हैं, कल भी सेलर थे, आज भी सेलर हैं। लोकल फंड्स ने आज थोड़ी सी हिम्मत की है और उनकी फेयर इन्फ्लोज हैं। लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़े से लिमिटेड चल रहे हैं, कल भी उनकी लिमिटेड इन्फ्लोज थी, आज भी लिमिटेड है। न्यूज़ के हवाले से काफ़ी सारी हेडलाइंस मैंने आपको इसमें दी हैं। कोविड के हवाले से ख़बरें हैं। मैंने रोज़ाना में ये बात कहता हूँ कि कोविड के हवाले से मुझे 2 डिफरेंट चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। एक तरफ कोविड बढ़ता हुआ नज़र आता है, 1,90,340 पे पेशेंट्स पहुँच गए हैं, और एक तरफ मैंने ये भी पढ़ा माशाल्लाह से कि जो डेथ रेट है वो कम हुआ है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और मगर साथ में जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ रही है वो बार बार यही आती है कि इसको थोड़ा सा लॉकडाउन सिचुएशन को अच्छा करें। और यहाँ पर मैंने एक ख़बर पढ़ी थी कि टूरिज़्म इंडस्ट्री फॉर रीओपनिंग पार्क्स, समझ से बाहर है ये बात कि पब्लिक अवेयरनेस की जो सूरत हाल है उसके बाद ये हालात कैसे हो रहे हैं। रुपी डेप्रिशिएट भी हुआ है, और वैसे गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर गया है, गोल्ड अपने तौर पे भी ऊपर गया है, और रुपी भी डेप्रिशिएट हुआ है। एविएशन मिनिस्टर ने PIA प्लेन क्रैश का इल्ज़ाम जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट पायलट के ऊपर रख दिया है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। बहरहाल बहुत बड़ी जल्दी रिज़ल्ट आ रहे हैं। मैंने कल भी ये कहा था कि लियाकत अली ख़ान की और बेनज़ीर भुट्टो की रिपोर्ट्स तो आज तक नहीं मिली, ज़ियाउल हक़ की रिपोर्ट आज तक नहीं मिली। ये रिपोर्टें बड़ी जल्दी आ रही हैं, अल्लाह ताला रहम फरमाए। आखिरी से हमारी जो स्लाइड है पॉसिबिलिटी एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। इनफैक्ट कोई बड़ी चेंजेस मुझे नज़र नहीं आती आज के सेशन के बाद, सिवाय इसके कि कल जो मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था वो मोमेंटम अब डिक्लाइन कर रहा है। तो एक तो ये फ़र्क आया है। दूसरे ये कि थ्रेड, मैंने कहा था कल भी कि थ्रेड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी भी यही कह रहा हूँ, थ्रेड ख़त्म नहीं हुआ है। बुल्स की कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, हाँ बिल्कुल है। मार्केट 34,103 के ऊपर रुके, वॉल्यूम जनरेट करे, तब फिर बात होगी 34,400 की। और 34,400 वाले एरिया से पहले ये जो बार बार नीचे आने का थ्रेट है ये ख़त्म हो नहीं सकता। 34,400 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर ये वहाँ जाए भी तो उससे पहले मैंने इसीलिए कहा था एग्जॉस्शन को तलाश करना चाहिए ताकि मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी आपको मिले।
तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जिस तरह मैंने कहा कि आज का सेशन जो है उसने जो पिछले 2 सेशंस में बुल्स ने थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर की थी उसको थोड़ा ख़राब किया है। तो मैं डिस्करेज करूँगा लॉन्ग जाने के लिए। अगर 33,909 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो मैं क़तई तौर पे इनकरेज नहीं करूँगा कि लॉन्ग्स में जाएं। ट्रेंड की वीकनेस बरकरार है, मोमेंटम डिक्लाइन कर रहा है। हाइपर इंडिकेटर उनका तो वो कल मुकम्मल तौर पे तब्दील हो सकते हैं। उन्होंने थोड़ी सी उम्मीद दिलाई थी मगर कोई अच्छी पोजीशन इस वक्त नहीं है। तो जो ट्रिगर और जो लेवल्स बताए गए हैं उनको अगर फॉलो करके आप ट्रेड करते हैं तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबी दे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, क्योंकि कई दफ़ा मसाइल ऐसे होते हैं कि लेट नाइट कॉल तैयार होती है तो सोशल मीडिया अपडेट नहीं होता। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगी और बेल आइकॉन आपने क्लिक किया हुआ होगा तो आपको कॉल हर हाल में मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।